यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन योजना के तहत रिटायरमेंट पर एक मुश्त राशि और ग्रेच्युटी के भुगतान को लेकर वित्त मंत्रालय से सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज 11 मार्च 2025 को वित्त मंत्रालय के द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत मिलने वाले फायदों के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, तो बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जैसे कि 1 अप्रैल 2025 से सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, खासतौर से जो एनपीएस में कवर्ड है उनके लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया जाएगा। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर राज्यसभा में एक महत्वपूर्ण जानकारी वित्त मंत्रालय के द्वारा दी गई है। वो इस प्रकार है कि श्री जावेद अली खान जी के द्वारा प्रश्न पूछे गए थे। तो पहले यहाँ पर प्रश्नों को जानेंगे और उसके बाद में इन प्रश्नों के क्या जवाब दिए गए हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें यदि आप यूपीएस के बारे में डिटेल जानकारी चाहते हैं। तो पहला सवाल यहाँ पर कि क्या वित्त मंत्रालय की दिनांक 24 जनवरी 2025 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूपीएस के अंतर्गत न्यूनतम 25 वर्ष की क्वालिफाइंग सेवा के पश्चात सेवानिवृत्ति के मामलों में सुनिश्चित भुगतान उस तिथि से प्रारंभ किया जाएगा जिस तिथि को कर्मचारी यदि सेवा में बना रहता तब सेवानिवृत्त होता? यदि हाँ, तो इसकी जानकारी क्या है और इसके पीछे क्या औचित्य है। तीसरा सवाल था कि क्या पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना के मामले की तरह ही यूपीएस के अंतर भी ग्रेच्युटी कर्मचारियों को स्वीकार्य है? यदि हाँ, तो इसकी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं। ये 5 महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। तो इनके जवाब वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी के द्वारा दिए गए, जो कि इस प्रकार हैं। दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे बेहतर पेंशन योजना के बारे में आपके हिसाब से कौन सी पेंशन योजना सबसे बेहतर है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो इन सभी सवालों के जवाब वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी के द्वारा दिए गए, जो कि इस प्रकार हैं। यूपीएस का शुभारंभ दिनांक 24 जनवरी 2025 के अधिसूचना के माध्यम से एनपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस के विकल्प के रूप में किया गया है। यूपीएस एक निधि आधारित पेंशन प्रणाली है जो कर्मचारियों को सुनिश्चित भुगतान के लिए प्रयोज्य अंशदान, कर्मचारी और नियोक्ता दोनों से के नियमित और समय पर संचय और निवेश पर निर्भर करती है। तदनुसार सेवा की वास्तविक सेवा अवधि में निधि की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में सुनिश्चित भुगतान शुरू करने की तारीख ऐसे कर्मचारियों की अधिवर्षता की तारीख से होगी जब सेवा अवधि अधिवर्षता तक जारी हो। यानी कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामलों में भी यूपीएस में निश्चित पेंशन तभी शुरू होगी जब एक सरकारी कर्मचारी 60 साल की उम्र पूरी कर लेता है। उसके बाद में ही वीआरएस के मामलों में भी अंतिम वेतन का 50% पेंशन कर्मचारी को दिया जाएगा। तो ये पहला सवाल, पहली महत्वपूर्ण जानकारी। उसके बाद में अगले सवाल का, जो कि ग्रेच्युटी से जुड़ा हुआ था, उसके संबंध में बताया गया है कि एनपीएस के अंतर्गत यूपीएस एक विकल्प है। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा अधिसूचित केंद्रीय सिविल सेवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत उपदान का संदाय नियम 2021 के अनुसार उपदान भी देय है। तो यहाँ पर यदि कर्मचारी यूपीएस चुनता है तब भी उसे ग्रेच्युटी का फायदा दिया जाएगा, क्योंकि एनपीएस में कर्मचारी को ग्रेच्युटी दी जाती है और एनपीएस के तहत ही यूपीएस कर्मचारियों को एक विकल्प के रूप में शुरू की जाएगी। तो यदि कर्मचारी यूपीएस चुनता है यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम चुनता है तो कर्मचारी को यहाँ पर ग्रेच्युटी भी दी जाएगी। तो अभी आप ये पक्का मान लें कि यूपीएस में भी ग्रेच्युटी दी जाएगी, लेकिन यूपीएस का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक यहाँ पर लग रहा है कि जब कर्मचारी 60 साल की उम्र पूरी कर लेगा उसके बाद में ही कर्मचारी को अंतिम वेतन का 50% पेंशन मिलेगा, नहीं तो उसको प्रोराटा बेसिस पर पेंशन कम दी जाएगी। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी यूपीएस को लेकर वित्त मंत्रालय के द्वारा राज्यसभा में दी गई। जानकारी आपके फायदे की रही तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आप सबसे पहले देख पाएंगे।